क्योंकि जीवों की संख्या निश्चित नहीं है। हम सब जो हैं इस भाव राज्य में अगर भगवान से मिलना चाहे, वो स्वामी जी ने कहा प्रेमा तुर सब लोग नहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी, और अमित रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान श्री राघवेंद्र का जितने नागरिक उतने रूपों में सबके पास गए, गुरु वशिष्ठ के चरणों में सिर रख दिया, भरत जी को हृदय से लगा लिया, छोटों को आशीर्वाद दे दिया, माताओं को प्रणाम कर दिया, मित्रों को गले से मिल गए। अब जो रामायण बनी उस रामायण की विचित्रता क्या होगी? कई लोग तो इसी चक्कर में रहा करते हैं, ये इतनी रामायण है और वो तो 100 करोड़ और अपार का चक्कर तो छोड़िए, जितनी है उसी में बड़े झंझट में है कि सब में अलग अलग लिखा हुआ, किसकी बात सही माने, किसकी बात सही? कभी ये अयोध्या के जितने नागरिक थे का अगर उनसे पूछा जाए कि जब भगवान राम विमान से उतरे तो उतरने के बाद सबसे पहले कहां गए? भगवान मान लीजिए सायंकाल 6 बजे विमान से उतरे, तो उतरने के बाद सबसे पहले कहां गए? तो अयोध्या की रामायण कई करोड़ रामायण बन जाएगी। क्यों? बोले जिसने देखा उसने यही देखा कि उतर करके सबसे पहले मेरे पास आए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं सबसे पहले आए मेरे पास, मेरे चरणों में गिर पड़े। श्री भरत कहते हैं आए सबसे पहले मुझे हृदय से लगा लिया। का अयोध्या के नागरिक कहते हैं मेरे सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। तो रामायण किसकी सही और किसकी झूठ? ये बहुत बढ़िया था कि सब अपने अपने राम में डूबे हुए थे, अगल बगल में नहीं देखा, नहीं तो संदेह हो जाता कि ये राम सही है कि ये राम सही है। का उनको तो अपने राम सही लग रहे हैं। ये अपने राम की जो बात का जो सूत्र है गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा दे दिया। हमारा ईश्वर अनंत है और प्रत्येक व्यक्ति को एक राम की आवश्यकता है। जब तक हमारे लिए एक राम नहीं बनेंगे तब तक दूसरे के राम से, शंकर जी के राम से गोस्वामी जी का काम नहीं बना, और केवल गोस्वामी जी के राम से हमारा भी काम नहीं बनेगा। गोस्वामी जी के राम रहे पर गोस्वामी जी के राम के साथ साथ हम भी उसमें जोड़ सकें और हम ये कह सकें कि तुलसी, गोस्वामी जी जब कहते हैं तो बोले भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? उन्होंने कहा जैसे लेना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? बोले तुलसी महाराज चाहे जैसे, तो बड़ी अशिष्टता है। उन्होंने शब्द जोड़ दिया तुलसी अपने राम को। अगर आपके पराये हो तो जरा ध्यान रखिएगा, अपने हो तो चिंता अधिक मत कीजिएगा। कहिए तो अपनी अपनी अपने परिचय पर संबंध है, परिचय पर निश्चय किया जा सकता है कि वस्तुतः हम कैसे व्यवहार करें। जहां दूरी का संबंध है वहां पर कुछ मर्यादाएं बनी हुई है, और जहां अपना हो गया वहां पर कोई मर्यादा नहीं रह गई। उठें कि न उठें, आप कह करके बोलें कि न बोलें, सम्मान करें कि न करें, का उसका प्रत्येक कार्य जो है अपनत्व से भरा हुआ। गोस्वामी जी ने कहा जिनके लिए राम कोई मंत्र हो, बड़ी दूर की वस्तु हो, वो सावधानी से जप करे। लेकिन हमारे लिए तो तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, के खेत परे पे जामी है उल्टो सूधो बीज। का इसका सीधा सा तात्पर्य है कि गोस्वामी जी ने जो बात दी वो इतनी बड़ी है। राम को मनुष्य बना करके कैसे? गोस्वामी जी ने तो मानो एक दिव्य छूट दे दिया। बोले भाई अपनी रामायण बनाओ, अपने रामायण की रचना करो केवल। और इसलिए, और अपने रामायण में क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने पूरी स्वतंत्रता दे दीजिए। अब रामायण के आप पात्रों को देख लीजिए, भगवान के संबंध में जितने पात्र बोलते हैं बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी बात बोल रहा है। और सत्य असत्य को लेकर के अगर कसौटी करें तो लगेगा एक की बात सही एक की बात झूठी। लेकिन गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाई प्रभु तो बाजार में निकले हुए हैं और भाव के ग्राहक हैं। जब कोई उनके विषय में वर्णन करता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले बेचारा मेरी प्रशंसा करना चाहता है। मुझे मालूम है, एक महात्मा के साथ में गया था मध्य प्रदेश में, का वहां गांव के लोगों ने बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देने के पश्चात एक सज्जन टूटे फूटे ढंग से भाषण देने खड़े हुए। तो जब उन्होंने ये कहना प्रारंभ किया कि आपके जाने के बाद मुझे कितना दुख होगा, तो उन्होंने कहा कि आपके जाने के बाद तो हमें वैसे कष्ट होगा जैसे मरे बैल की किल्ली को कष्ट होता है। अब भला बताइए कौन सा काव्य है का उनकी महात्मा की तुलना मरे बैल से करके, और अपने को खून पीने वाली किल्नी वो जो चिपकी रहती है। लेकिन उस बेचारे का भाव का महात्मा तो सुनकर के हंस पड़े, और उसका अभिप्राय कि बेचारा ये बताना चाहता था कि हम लोग बड़े दुखी होंगे, बड़े निराश होंगे। इतना ही सत्य था
किस ढंग से उसने कहा, ये तो उसकी अपनी बेचारा जैसी उसके शब्द की सीमा थी, जैसे उसके शब्दकोश में शब्द थे या जैसा उसका काव्य था उसने वैसा कहा। तो भाई संसार में भी का जो उदार व्यक्ति है वो केवल शब्द को ही नहीं देखता है, कि सामने वाले का भाव क्या है इसे देखता है। गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी ने लिखा होगा, काकभूषण जी ने लिखा होगा, का भरद्वाज जी ने लिखा होगा, सबने रामायण लिखी, लेकिन मैं लिख रहा हूं। बोले आप ठीक ठीक लिखेंगे? उन्होंने कहा मैं अपने प्रभु को जान गया हूं। क्या जान गए? कहत नसाय हो ही नीकी रीझत राम जान जन जी। चाहे कहने में बिगड़ जाए पर हृदय में अगर भाव कुछ और है तो भगवान भाव के ग्राहक हैं, शब्द के ग्राहक नहीं। भाई अब शब्द के ग्राहक बने तो भगवान बड़े चक्कर में फंसेंगे। किस भाषा भाषी के भगवान है, भगवान से किस भाषा में बात कीजिएगा। अलग अलग भाषा वाले अपने अपने अधिकार का दावा करेंगे, तो ईश्वर से बोलते समय किस भाषा में बात कीजिएगा तो ईश्वर आपकी बात समझेगा। और इसका उत्तर है कि भाई शब्द की भाषा संसार में अलग अलग है, पर भाव की भाषा जो है का वही ईश्वर की भाषा। और गोस्वामी जी ने जब हिंदी में लिखा तो किसी ने कहा, हाय हाय, कहां देववाणी में दिव्य वाल्मीकि जी ने भगवान के गुण गाए, शंकर जी ने गाया, आपको यही गंवारों की गांव की भाषा मिली? गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, दो दोहे में उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, का भाषा का संस्कृत। उन्होंने गोस्वामी जी ने उलट करके पूछा कि अच्छा संस्कृत में भगवान का वर्णन किया जाए तो क्या संभव है कि संस्कृत भाषा जो है भगवान का वर्णन पूर्ण कर दे? न संस्कृत में वर्णन पूर्ण हो सकता है और न तो गंवारों की भाषा में पूर्ण हो सकता है। दोनों भाषाओं में पूर्ण नहीं हो सकता। तो फिर दोनों में समानता कोई है कहां? एक समानता होनी चाहिए, और वो क्या है? बोले का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, तो काले करे कमाच। किसका अभिप्राय है कि रात को ठंड लग रही है और इसी पर झगड़ा कोई करता रहे कि पश्मीना अच्छा होता है कि कंबल अच्छा होता है, तो उससे बढ़कर के तो उसका कोई ना समझ नहीं। रात भर वो पश्मीने की श्रेष्ठता का वर्णन करता रहे और पश्मीने का दाम सुन करके सिहाता रहे कि हाय हाय पश्मीना होता तो मैं ओढ़ लेता। अरे भाई, आपके सामने जो कंबल आपके जाड़े को मिटाने के लिए है, आप उसको ओढ़ करके जाड़ा मिटाइएगा कि आप पश्मीने का और उसकी महिमा कह करके अपने आप को निराश कीजिएगा? गोस्वामी जी ने कहा, भाई पश्मीन का उसकी दिव्यता जाने दीजिए, उसकी दिव्यता में संदेह नहीं। गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया, प्रेम चाहिए साच माने, वो इसीलिए रामायण में संकेत किया गया भगवान श्री राघवेंद्र को क्या प्रिय है, शब्द नहीं। इसलिए आप देखें अलग अलग पात्र भगवान से बोल रहे हैं और सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी से मिले, महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, कहु नाथ हम कहीं मग जाही, महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं? और एक मुनि जी कह रहे हैं, सुगम सकल मग मुनि मन बिहस राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहां आई। भगवान राम कहते हैं मुझे मार्ग बताइए, और महर्षि कहते हैं अब ईश्वर को भी मार्ग बताना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग ठीक हैं, चाहे जिधर चले जाओ, कोई मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने सुना, मुस्कुराने लगे। लेकिन गंगा के किनारे जब पार हुए, उतरे, तो केवट भी भगवान से कुछ कह रहा है, जरा उसे भी सुन लीजिए। केवट ने भगवान राम से प्रस्ताव किया तो मुझे जरूर साथ ले चलिए, नहीं तो आप बड़े संकट में पड़ जाएंगे। उसको ईश्वर के संकट की चिंता हो गई। क्या संकट होगा? बोले आज तक आप उधर गए तो है नहीं कि आपको वन का रास्ता मालूम हो, इसलिए आप मुझे ले चलिएगा तो जानते मैं क्या करूंगा। बोले नाथ साथ रही पंथ दिखाई। अब किसकी बात सुन के भगवान प्रसन्न हो? केवट की बात सुन के प्रसन्न हो कि भरद्वाज की बात सुन करके प्रसन्न हो? एक कहता है ईश्वर को कौन मार्ग दिखावेगा, और एक कहता है ईश्वर को मैं मार्ग दिखाऊंगा। और भगवान श्री राघवेंद्र दोनों की बात, और इतने नहीं, वाल्मीकि से भगवान राम ने पूछ दिया मैं कहां रहूं? महात्मा कहने लगे, पूछो मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह कहो तुम ही देखा मैं उठाऊं। आप कहा नहीं है, आप बताइए तो मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊं। और यहाँ केवट भगवान राम से कह रहा है, दो काम ऐसे हैं जो मेरे बिना नहीं होगा। एक तो आपको वन के मार्ग का पता नहीं है तो आप जाएंगे तो भटक जाएंगे,
और महाराज आप महलों में रहे, आपको कुटिया बनाना आता है? भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आता। भगवान को कुटिया बनाना आता है कि नहीं, प्रश्न अगर ये किया जाए, कभी कोई कह सकता है भगवान तो समस्त कलाओं के पंडित हैं, वो ठीक है अपने स्थान पर केवट का भाव कितना मीठा है। देखिए, वाल्मीकि के शब्द में भगवान की महिमा है कि भगवान तो सर्वव्यापी है। वो भी अपने स्थान पर, भगवान राम उनकी बात भी सुन करके बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा रस लेते हैं। पर जब केवट ये कहता है तो केवट भगवान का अपमान कर रहा है। अगर इस दृष्टि से भगवान बिगड़ खड़े हो कि तू मूर्ख केवट मुझे दावा कर रहा है मार्ग दिखाने का, जब मुझे आज तक किसी ने मार्ग नहीं दिखाया और तू कहता है। केवट ने कहा महाराज इतना ही नहीं, मैं आपको मार्ग तो दिखाऊंगा ही। आप महल में रहते रहते आपको कुटिया बनाना आता नहीं, मुझे ले चलिएगा तो मैं आपके रहने के लिए कुटी भी बना दूंगा। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई, जेहि बन जाई रहब रघुराई, पर्ण कुटी में करब सुहाई। उसके बाद फिर तुम चले आओगे? बोले पुनि मुहि कह जब जस देव रजाई, सोई करिहो रघुवीर दुहाई। अगर उसके बाद आपको लगे कि मेरे बिना काम न चलेगा तो रख लीजिएगा, और आपको लगे कि नहीं अब चल सकता है तो आप कह दीजिएगा तो मैं चलाऊंगा। अब ये जो दोनों भाषाओं की भिन्नता है, किसको माने? कौन भगवान का प्रिय है? भरद्वाज और वाल्मीकि प्रिय हैं कि वो गांव का गंवार केवट प्रिय है? भाषा वाल्मीकि बोलते हैं तो वाल्मीकि ये कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चामन हारे, को तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जाननि हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी का आपके द्वारा संकेत में नृत्य करने वाले हैं, वो भी आपका मर्म नहीं जानते, फिर कौन जान सकता है? और यहाँ गंगा के किनारे खड़ा होकर के केवट कह रहा है, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। अब केवट कहता है मैं जानता हूं। भगवान राम से वाल्मीकि कहते कोई नहीं जानता, केवट कहता है मैं जानता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र किसकी बात? बोले प्रभु भाव गाहक। भगवान तो वस्तुतः अगर शब्द या कोई सिद्धांत तो होता, अगर उस दृष्टि से देखते तो एक की बात सुनते तो प्रसन्न होते और दूसरे की बात रुष्ट होकर के असंतुष्ट हो जाते। लेकिन भगवान को दोनों में दो अलग अलग रस आता है। जैसे आपके सामने थाल में अगर कई रस परोस दिए जाए, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, तो आप अगर स्वाद का रस लेने वाले हैं तो आप देखेंगे कि वो रस तो परस्पर विरोधी, पर सारे रस जो है एक दूसरे के बाद आनंद देने वाले। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने तो यहां कह दिया कि प्रसन्न तो मुनियों की बात सुन के भी होते, सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने। लेकिन शब्द कितना सुंदर कहा। क्या महर्षि भरद्वाज का पांडित्य देख करके, उनके शास्त्र की विशेषता देख करके प्रसन्न हुए? ना ना, गोस्वामी जी ने सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने। और भगवान राम पर क्या प्रभाव पड़ा? बोले भाव भगति आनंद अघाने। भगवान अघा गए, शब्दों से नहीं, पांडित्य से नहीं, महर्षि भरद्वाज के भाव से। महर्षि भरद्वाज का ये कितना भाव है। और केवट की बात जब सुनते हैं तो ये देखते हैं कि भाई इसमें भाव कितना है, बल्कि कभी कभी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं केवट की बात। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में कहा, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिरनाई। जब बड़े बड़े शब्दों में, महिमा में, वेदांत के द्वारा शब्दों से लोग भगवान का वर्णन करते हैं तो भगवान मुस्कुरा करके संकोच में सिर झुका लेते हैं। क्योंकि शिष्टाचार भी यही कि भाई किसी की प्रशंसा कीजिए तो संकोच में गड़ेगा तो ठीक लगेगा, और प्रशंसा सुन करके अगर संकोच में न गड़े तो बुरा लगेगा। तो भगवान की जब कोई बड़ी महिमा गाता है तो संकोच में गड़ जाते हैं। लेकिन केवट ने जब मित्र कह करके पुकारा तो क्या प्रभाव पड़ा? सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिरनाई, और केवट मीत कहे सुख मानत। केवट ने जब भगवान को मित्र कह करके पुकारा तो भगवान श्री राघवेंद्र ने सोचा, मुनियों वाला शब्द तो सुनते सुनते बहुत सुन चुके, पर ये मित्र शब्द तो कभी ही कभी सुनने को मिलता है, इसमें कुछ स्वाद अधिक है। कि चलो कोई व्यक्ति ऐसा तो मिला जो हमको मित्र कह करके बराबरी का स्थान दे सके। भगवान मानो मित्र पा करके, सेवक पाके भी प्रसन्न है, मित्र पा करके भी प्रसन्न है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र का जिस समय जाकर के तीर्थराज, जिस समय श्री चित्रकूट धाम में निवास करते हैं, भगवान राम के आगमन का समाचार चारों ओर फैल गया।
स्वर्ग में देवताओं को तो पहले ज्ञात है, इनकी योजना तो स्वयं वन भेजने की थी। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम से के पास सब चले आ रहे हैं और सबकी स्थिति कैसी है, सबसे भगवान राम का व्यवहार अलग अलग है, सबके शब्द अलग अलग हैं और भगवान श्री राम सबके बीच में कैसे व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा का अमर नाग किन्नर जिसिपाला चित्रकूट आए तही काला। भगवान राम ने क्या किया, राम प्रणाम कीन सब काहू। भगवान राम को प्रणाम करने में आनंद आता है कि प्रणाम लेने में आनंद आता है? बोले भाई उनको, वो तो स्वयं आनंद में है, लेने और करने में जिसको आनंद आवे उसका आनंद तो बाहर है। उसका अभिप्राय है कि जिसको लेने में आता है तो वो भी जब प्रणाम करेगा तो प्रसन्न होगा, और जिसको कराने में आता है वो तो बेचारा संकटग्रस्त ही है, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा करेगा कि दूसरे अब मेरे से चरण में झुके तो हमें आनंद आवे। तो भगवान का आनंद तो अपना है, लेकिन आनंद होते हुए भी भगवान श्री राघवेंद्र की विशेषता यह है कि देख लेते हैं, जो प्रणाम चाहता है उसे प्रणाम देते हैं और जो आशीर्वाद चाहता है उसे आशीर्वाद देते हैं। दोनों में उनको समान रूप से आनंद की अनुभूति होती है। वो हमारे एक संत थे, उनके यहाँ कोई बड़े व्यक्ति मिलने के लिए आए तो उन्होंने उनके लिए विशेष रूप से आसन रखवा दिया, बड़े सम्मान से उनसे बात किया। बड़े त्यागी महात्मा थे। जब वो सज्जन चले गए तो चेलों से नहीं रहा गया। कभी कभी गण लोग जो होते हैं वो बेचारे अधिक सम्मान के लिए व्यग्र हो जाते हैं। वो माता है उनके जीवनी में भी, हमारे रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में, परमहंस जी के हाथ में एक दिन दर्द हो रहा था और दर्द के मारे रो रहे थे। उसी समय केशव सेन बड़े बड़े वहां विद्वान आने वाले थे मिलने के लिए। तुरंत वो उनके भांजा भी था, उस भांजे ने तुरंत उनसे कहा कि महाराज कुछ देर के लिए रोना बंद कीजिए। क्यों? बोले इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, आपको रोते देखेंगे तो क्या समझेंगे कि यही महात्मा है जो दर्द के मारे रो रहे हैं। तो ऐसा लगा कि उनकी बात मान करके, चेले की बात मान करके वो रुक गए। लेकिन विचित्र बात तब हुई कि जब वो केशव चंद्र सेन आके बैठ गए, सारे विद्वान तो जोर जोर से रोने लगे। उन लोगों ने पूछा महाराज क्या हुआ? बोले क्या बतावे, एक तो हाथ में दर्द हो रहा है और ये कह रहा है कि रोइए मत, इसीलिए हमको और रोना आ रहा है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि भाई महापुरुष के तो सोचने का अपना ढंग होता है, तो उसको तो ये चिंता नहीं कि लोग हमको ऐसा समझे, ये वृत्ति नहीं। उन्होंने इस प्रकार से अपनी बात कही। उन संत ने भी बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा भाई तुम इस दृष्टि से क्यों देख रहे हो? अगर मैंने कुछ पाने और लेने के लिए उसको अधिक दिया होता सम्मान, तो कहा जा सकता था कि इसमें लोभ और स्वार्थ है। पर मेरे पास तो लोग कोई परमार्थ लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है। अगर ये व्यक्ति सम्मान लेने आया तो क्या मैं इतना कृपण हूं कि उसको जो चाह लेके आया, कि ये व्यक्ति बेचारा यही लेके आया था कि हमको थोड़ा सम्मान मिले। तो ऐसी परिस्थिति में इसको, अगर इसकी भूख सम्मान की भूख है तो इसको सम्मान देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो बांटता हूं। और ये बात जो उन्होंने कही उसका अभिप्राय ये है कि सचमुच आनंद का स्रोत जो है का वो तो अपने अंतरंग में ही है, बहिरंग व्यवहार पर निश्चित नहीं। का भगवान श्री राघवेंद्र के संदर्भ में भी जब देवता आए तो देवताओं को बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई प्रणाम करे। अब देवता बड़े हैं कि भगवान बड़े, देवताओं को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए? पर तुरंत भगवान राम मनुष्य की मर्यादा में गोस्वामी जी ने कहा राम प्रणाम कीन सब काबू। जितने देवता थे देखा, उठ के खड़े हो गए, सब देवताओं के चरणों में प्रणाम किया। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। कब भाई कुछ लोग जो सम्मान के भूखे होते हैं उनको इससे सुख मिलता है। और उसके पश्चात जब बातचीत हुई तो बातचीत कैसी हुई सुन लीजिए। कर विनती दुख दुसह सुनाए। भगवान राम आए हुए हैं, राज्य छूट गया है, वन में आए हुए हैं, कि ये कहने के स्थान पर कि आपका राज्य छूट गया, आपको वन में कष्ट उठाना पड़ा, ये कुछ नहीं। आजकल स्वर्ग में हम लोग कितने संकट में हैं, यही सुनाने लगे भगवान राम को। अब भगवान राम तो को बिगड़ खड़े होना चाहिए कि तुम लोग इतने स्वार्थी हो कि मेरा दुख भूल करके तुम लोग अपना दुख मुझे सुनाने आए हो। पर गोस्वामी जी ने लिखा कर विनती दुख दुसह सुनाए, लेकिन हर्षित निज निज सदन सिधाए। भगवान राम ने भगवान सकाम को पसंद करते हैं कि निष्काम को?
देवता पक्के स्वार्थी और पक्के सकाम। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, आप लोगों का कार्य करने के लिए तो वन में आया हुआ हूं, और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, कुछ समय में ही रावण की मृत्यु होगी और आप लोग स्वर्ग के संकट से मुक्त हो जाएंगे। देवता प्रसन्न होकर लौट गए। बोले राम ने इतना सम्मान दिया, राम हमारे लिए वन आए, उन्होंने जोड़ क्या लिया, जो कुछ हुआ वो हमारे लिए हुआ। बन गए तो मेरे लिए गए, मारेंगे रावण को तो मेरे लिए मारेंगे, मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ये श्री राम का कार्य है। और उनके जाते ही गोस्वामी जी ने कहा जितने मुनि थे, अब सकाम चले गए देवता, अब निष्काम मुनि आए, और वो मुनि आए कि जो जब तब साधना में लगे हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जब मुनि लोग आए तो भगवान श्री राघवेंद्र ने आवत देख सकल मुनि वृंदा, अब ककीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान राम ने तो ऋषियों को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। अब मुनियों ने बोले मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही, मुनियों ने भगवान राम को हृदय से लगाया और सुफल हो नहीं तो आशिक दे ही लगे आशीर्वाद देने। कोई मुनियों से पूछ दे, किसी को आशीर्वाद दिया जाए कि आप चिरजीवी हो, दीर्घजीवी हो, होगा कि नहीं होगा, पर कम से कम शिष्टाचार तो ये है। लेकिन अगर कोई भगवान को आशीर्वाद दे कि आप चिरजीवी हो, अरे तो न दे तो क्या वो कोई चिरजीवी नहीं रहेंगे क्या? तो मुनियों से कोई पूछ दे कि आप जो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दीर्घायु रहिए, ये क्यों? मुनियों ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले भाई ये तो दीर्घायु है, पर अपना शब्द तो सफल हो जाएगा कहने के लिए कि इन्होंने आशीर्वाद दिया था इसलिए दीर्घायु है, तो हम तो अपने शब्द को सत्य बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। और भगवान राम ने उनको विदा किया। बोले आप लोग निश्चिंत होकर के भजन कीजिए, आप लोगों के लिए ही वन में आए हुए। तो बस ये ईश्वर बड़ा कौतुकी है, जिससे मिलता है उससे उसका पूरा बन जाता है, पूरा का पूरा उसी का, और इसी में व्यक्ति को आनंद आता है कि ईश्वर मेरा, देवता समझते हैं मेरे लिए, मुनि समझते हैं मेरे लिए। पर गोस्वामी जी ने कहा अभी कहां अंत हुआ, यह सुधि कोल किरातन पाई, और तब बोले हर से जनु नवनिधि घर आई। और तब ये कौन से कन्न मूल फल भरी भरी दोना, दोने में फल लेकर के गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, ये सकाम देवताओं वाली श्रेणी में है कि मुनियों वाली श्रेणी में? इनको सकाम माने कि निष्काम माने? इतने दरिद्र हैं तो सकाम होना चाहिए, और दोने में फल ले आए तो निष्काम होना चाहिए। तो ये सकाम है कि निष्काम है? गोस्वामी जी ने इनका परिचय दिया। बोले तो तीसरे हैं, ये कौन है? गोस्वामी जी ने कहा कन्न मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। ये तो लूटने वाले लोग हैं, दोना में फल लेके आए हैं पर सोना लूटने आए हुए। और इसका अभिप्राय ये है कि जो फल के बदले में ईश्वर को लेने आया हुआ है, तो जो फल के बदले में भगवान को पाने आया है। और फिर इन लोगों ने दुहाई दिया। तो अगर कोई पूछ दे कोल के रातों से, अभी अभी मुनि गए, अभी अभी देवता गए, तुम कैसे आ गए? बोले हमको समाचार मिला है। काहे का? बोले अगर यही समाचार मिलता कि ये देवता और मुनियों के हैं तो हम लोग ना आते, पर हमें तो ये समाचार मिल गया है कि नहीं, केवट को ये मित्र कह करके पुकारते हैं, हम लोग उन्हीं की जाति के हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो आकर के भगवान से उसी भाषा में तुरंत कहने लगे, कीन बास भल ठाऊं विचारी। आपने बड़ा अच्छा किया, मुनियों क्या नहीं टिके। हाँ, ये भगवान से क्यों बड़े वहां बड़ी असुविधा आपको होती। वो लोग कथा वथा तो सुनाते पर शिकार विकार तो खिलाते नहीं। यहाँ आप आ गए हैं तो एक काम उनसे जाके कथा सुन लीजिएगा, और जब शिकार करना हो तो कीन बास भल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। आप बिल्कुल अपरिचित हैं, वही केवट वाली भाषा। आप ये चित्रकूट में क्या वन में ढूंढना, कोई घूमना सरल है? पर हम लोगों को तो एक एक पग यहाँ पर देखा हुआ। सब हमारे प्रभु पग पग जोहा, क्या सेवा कीजिएगा? बोले कहता है तुम्हें अहेर खिलाऊ, आपको शिकार खिलाने ले चलेंगे। सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊ, नदियां दिखावेंगे, झरने दिखावेंगे, दृश्य प्रकृति के दिखावेंगे। भगवान राम अभी मुनियों से देव भाषा सुन चुके, मुनियों से और देवताओं से देव भाषा, शास्त्र और वेदों की भाषा सुन चुके हैं। अब ये जो भाषा सुन रहे हैं कौन सी भाषा है? किस शास्त्र के अनुकूल है? ये ईश्वर की महिमा के अनुकूल है क्या? गोस्वामी जी से पूछा गया भगवान राम को कैसा लगा। गोस्वामी जी को याद आ गया वेद वचन
मुनि मन अगम, वेद कहते हैं नेति नेति, और मुनि लोग कहते हैं कि मन वाणी से मन समेत यही जान न बाणी। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जैसे नन्हे बालक की वाणी सुन करके पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर नन्हा बालक कहीं पिता से कह दे कि मैं शेर को मारूंगा, तो पिता कभी नहीं कहेगा कि तू इतना झूठ बोलने वाला है कि अभी से गप्पा हाँकने लगा। तो वो तो प्रसन्न होगा कि अच्छा तुम्हारे मन में इतनी वीरता की भावना है, इतना उत्साह है। का इसका अभिप्राय है कि ईश्वर के संदर्भ में जब ये पता चल गया कि ये असीम और अनंत है, तो सबको सुविधा हो गई। ससीम हो तो ये चिंता हो कि कहां किस सीमा तक वर्णन करें, पर असीम आकाश में अगर चक्कर काटना है तो किधर चक्कर काटे? बोले चाहे पूरब, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण का ये जब अनंत आकाश है, तो आपको ऊपर नीचे जिस दिशा में चक्कर काटना हो चक्कर काटिए। ईश्वर के संबंध में चाहे जो नाम ईश्वर का रख लीजिए, ईश्वर के संबंध में आप चाहे जिस रूप का ध्यान कीजिए, जिस स्थान पर चाहे उसको देखिए, जिन शब्दों में चाहे उसकी स्तुति कीजिए। वो काकभूषुंडी जी आश्वासन दे देते हैं, यही भांति निज निज मति विलास, ये मति विलास है, अपनी अपनी तरंग है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनि सहरी बखाने ही, प्रभु भाव गाहक राम, परम कृपालु सुन सुख मानहि।